तो भारत बंद का समर्थन इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है। और नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और जैसा कि आपको पता ही है कि देश के संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया है। तो इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि गौतम जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहोगे आज का जो प्रोटेस्ट था प्रतिमा को लेकर, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसमें हमने मांग करी है कि बाबा साहब सभी समुदाय के हैं। बाबा साहब को पूरी दुनिया मानती है। बाबा साहब के तो आप जितना भी और कार्य करें उतना कम है, लेकिन प्रतिमा को हटाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बाबा साहब से ईर्ष्या करते हैं। बाबा साहब को आप मानते नहीं हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम पे आप संविधान की कसम खाते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो बस खाली जो है खाना पूर्ति के लिए आप संविधान के जो है शपथ लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते। जब आप संविधान को ख़त्म कर देंगे तो बाबा साहब की प्रतिमा को भी आपने ख़त्म कर दिया, तो फिर आप मान किसको रहे हैं? तो उसके लिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया है, क्योंकि जो बाबा साहब की प्रतिमा थी 1967 में माननीय वीपी मौर्य साहब ने लगवाई थी। बड़े संघर्ष के बाद हज़ारों लाखों लोग जेल गए थे, उसके बाद वो प्रतिमा लगी थी और वो प्रतिमा कोई उनको जो है वहाँ पे दिक्कत नहीं कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को जिस दिन बाबा साहब का जन्म और महापरिनिर्वाण होता है तो वहाँ पे लाखों करोड़ लोग आते थे। तो उनका जो है ये मोटिव था कि कहीं ना कहीं आज बाबा साहब को मानने वाले लोगों की जो संख्या बढ़ रही है, उनका विचार बढ़ रहा है, तो ये लोग उस विचार को दबाना चाहते हैं। क्योंकि संसद में आज भी मनु के मानने वाले लोग बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि संविधान में भारत में संविधान रहे, लोकतंत्र रहे, भाईचारा रहे, सेकुलर रहे, देश ये धर्म निरपेक्ष रहे। ये वो लोग चाहते हैं कि ये देश एक धर्म का बन जाए, एक मजहब का बन जाए, जिससे कि इस देश में जातीय आग हो, जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए बाबा साहब प्रतिमा को हटाया। लेकिन आज हम सब लोगों ने, कई हज़ार लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने एकता का परिचय दिया और संविधान को बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः स्थापित करने के लिए उन्हें 14 अक्टूबर का समय दिया गया है। अगर वो नहीं होता है तो ये भीड़ यहाँ पर आई थी, जो कई हज़ार की संख्या में थी, ये लाखों में तब्दील होगी और पार्लियामेंट के लिए कूच करेगी, जिसके लिए हम लोग तैयार हैं और रणनीतिबद्ध तैयारी करेंगे। सर, हाल ही में चुनाव हुआ है तो संविधान का डर दिखाकर और बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर इंडिया गठबंधन ने जो वोट लिया और अच्छी खासी सीटें भी आईं। लेकिन वो इंडिया गठबंधन अब बाबा साहब के नाम पर और बहुजन समाज को हक अधिकारों के लिए कहीं नहीं बोल पा रहा है। क्या कारण है? देखिए, मैंने फिर बताया, बहुत से लोग हैं जो बात करते हैं संविधान की, बाबा साहब की, लेकिन वो छलावा हैं। वो निजी व्यक्तिगत पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपने निजी व्यक्तिगत लोगों को मजबूत करने के लिए बाबा साहब का संविधान दिखाते हैं। जिन्होंने संविधान दिखाया, कसम खाई, रोड शो किए, बाबा साहब माननीय काशीराम साहब को भी समर्पित किए, लेकिन वो लोग आज पार्लियामेंट में बोलने को तैयार नहीं है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के। जब आप बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर नहीं बोलोगे तो उनके अनुयायियों से क्या बात करोगे? यानी कि संविधान को लेकर चलना, जो इंडिया अलायंस में थे, वो लोग कहीं ना कहीं बहकावा था, दिखावा था। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि साथियों, अभी भी वक्त है, अपने घर लौट आओ, अपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो, अपने बहुजन विचारधारा को मजबूत करो। सब लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपके सामने घड़ियाली आंसू दिखाएंगे, लेकिन वो आंसू आपका मरहम का काम नहीं करेंगे, वो आंसू उनका तेजाब का काम करेंगे। और यही हाल जो है एनडीए का है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। आपने देखा होगा इस बयान के बाद हज़ारों दलितों को मारा गया, पीटा गया, पेशाब पिया गया, उनके गुप्त अंगों में पेचकश डाल दी गई, उनकी मूंछ कटवा दी गई, लेकिन उफ तक आवाज़ नहीं आती। और बार बार शपथ लेते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान के सामने नतमस्तक होता हूं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा उनकी आंखों के सामने उनके जीतने के बाद हटाती जाती है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठी कसम खाता है। तो सर, आज़ादी के 76 सालों के बाद भी बहुजन समाज इतना नादान है कि किसी की बातों में आ जाता है? देखिए, हमारा समाज भोला भाला है और वो विश्वास करता है कि शायद ये व्यक्ति अच्छा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने घर में लौटो, वापस आओ। जब तक आप राजनीतिक ताकत इकट्ठा नहीं करोगे, आपका शोषण होता रहेगा। हमारा एक ही घर है, वो है माननीय काशीराम साहब का बनाया हुआ घर, बहुजन समाज पार्टी। तो मैं आप सबके अपनी बातों ख़त्म करता हूं और ये कहता हूं कि पार्लियामेंट में जब तक आपकी संख्या भारी नहीं होगी, आपकी हिस्सेदारी कमज़ोर पड़ती नजर आएगी। सर, लास्ट सवाल, 21 तारीख का जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भारत बंद का प्रचार प्रसार चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैंने कहा है 21 तारीख को भारत बंद का है। सब लोग अपने डीएम एसएसपी ऑफिस आकर के ज्ञापन दें, अपनी मांग रखें, लेकिन जो है परेशान ना करें आम लोगों को, वो भी हमारे भाई हैं। हमें सिर्फ मैं 21 तारीख का भारत बंद का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो तानाशाह हो गया है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून बनाने का अधिकार संविधान द्वारा सिर्फ लोकसभा को है, राज्यसभा को है, और जब वो बिल पास दोनों जगह हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय
उस पर मोहर लगाते हैं और उससे सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अपनी मनमानी कर रहा है। तो भारत बंद का समर्थन इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है। और भारत बंद को मैं इसलिए कहता हूँ कि आप डीएम एसपी को ज्ञापन दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहता है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, हमें स्कूलों में जाना पड़ेगा, हमें इनकी मलिन जो है नाली गटरों में, मलिन बस्तियों में नहीं रहना है। जिस दिन हम शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, हम अपना आरक्षण आपस में बांट कर ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब तो हमारे साथ युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी, तो इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।